एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। एक फकीर के पास 4 युवक आते हैं और उन्होंने आकर के फकीर को कहा कि फकीर साहब, हम आपके पास रहकर के साधना करना चाहते हैं। फकीर ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं अपने पास रखने के लिए तुम्हें परीक्षा से गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें एक परीक्षण देना होगा, उसके बाद ही तय होगा कि कौन सा युवक मेरे पास रह सकता है। तो फकीर के पास एक ताकत थी, एक शक्ति थी। फकीर ने अपनी शक्ति से 4 कबूतर बनाए और चारों को एक एक दे दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, इस कबूतर को ऐसे स्थान पर मारना, ऐसे स्थान पर इसकी गर्दन को मरोड़ना जिस स्थान पर कोई देखता ना हो, कोई आता जाता ना हो। तो चारों कबूतर लेकर के आश्रम से निकल गए। पहला व्यक्ति गया, उसने देखा कि एक गली में जाकर के, एकदम सुनसान गली है, कोई आ जा नहीं रहा। उसने देखा, आव देखा नहीं ताव देखा, चारों तरफ देखा और उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और फटाफट गुरु के पास आ रहा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं परीक्षा में संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हुआ हूँ, मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। आपके कहने अनुसार मैंने इस कबूतर की गर्दन वहीं पर मरोड़ी जहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा था। दूसरा व्यक्ति वो भी गया, उसने देखा कि यार गली में तो कोई आ जा तो सकता है, कोई आते जाते बाई चांस किसी की नज़र पड़ सकती है। वो गया बियावान भयानक जंगल में, एकदम सुनसान जंगल में गया। वहाँ देखा कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है। वहाँ जाकर के उसने उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। तीसरा गया, वो देखने लगा। पहले जंगल में गया, लेकिन जंगल में वो देखता है चिड़ियाएँ देख रही हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो उसने एक युक्ति सूझी और वो गया किसी एक भयानक एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर गया और पर्वत के ऊपर जाकर के फिर देखा कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है। पर्वत के अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसने देखा कि यहाँ एक गुफा है। फिर उसके गुफा में गया और वहाँ जाकर के उसने देखा कि भाई यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा है, यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ जाकर उसने उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी। अब तीनों के तीनों गुरु के पास आ गए और गुरु से आकर के अपनी बात कही कि हमने, एक ने कहा मैंने गली में कबूतर की गर्दन मरोड़ी है, कोई नहीं देख रहा था। दूसरे ने कहा कि मैं भयानक वन में गया, जंगल में गया, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। तीसरे ने कहा कि मैं गुफा में गया, वहाँ कोई नहीं देख रहा था। गुरु ने तीनों की बातें अभी तक सुन रहे थे और गुरु मुस्कुरा रहे थे। इतने में गुरु ने कहा कि चौथे नंबर वाले को तो बुलाओ। अब चौथे नंबर वाले का बड़ा इंतज़ार किया, वो अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। गुरु ने कहा पहले उसे ढूंढ के आओ, फिर तुम्हारा साधना का क्या होगा मैं बताऊंगा, पहले उसको ढूंढ के आओ। ढूंढा 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 उस व्यक्ति को, उस युवक को। वो युवक एक वृक्ष के नीचे साधना में बैठा है, ध्यान लगा रहा है, चिंतन मुद्रा में। उन युवकों ने कहा कि अरे भाई, तेरी अभी तक परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, तूने क्या किया उस कबूतर का। उसने कहा कि मैंने बहुत सोचा कि कोई ना देखे, कोई ना देखे, कोई ना देखे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं। मैं जहां भी गया वहीं कोई ना कोई देख ही रहा था। कहते मैं गया जंगल में, वहाँ पे पेड़ पौधे थे। मैं गया गुफाओं में, वहाँ पर इतना अंधकार, इतना अंधेरा। गुफे में गया, वहाँ पर भी मैंने देखा कि भाई मैंने सब, वहाँ पर भी तो मैं देख रहा हूँ। या फिर मैंने अपने आँखों पे पट्टी बांधी। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई नहीं देखा। फिर देखा कि कबूतर तो देख रहा है। मैंने कबूतर की आंखों पे पट्टी बांधी, खुद की आंखों पे पट्टी बांधी। फिर मारने का उसको सोचा, लेकिन फिर एकदम से लगा कि नहीं भाई, यहाँ पर भी वो खुदा परमात्मा तो देख रहा है, अब क्या करूं। हर कहीं तो है, कोई ना कोई देख रहा है। एकदम से मेरे भीतर में भावना आई और मैं अभी तक चिंतन कर रहा हूँ कि निर्जन स्थान तो कोई भी नहीं है, हर कहीं पर प्रतिपल कोई ना कोई आंखें हमें देख ही रही हैं।
गुरु को इस बात का पता चला, गुरु उसके पास आए, गुरु ने उसके सिर पे हाथ रखा। गुरु ने कहा कि बेटा, साधना के योग्य केवल तू ही है, क्योंकि तू सोच रहा है कि प्रतिपल प्रतिक्षण कोई तो देख रहा है, तू सोच रहा है कि कोई तो देख रहा है, ऊपर वाला तो देख रहा है, भीतर में बैठा मेरा परमात्मा तो देख रहा है। बस वह युवक फकीर के पास पहुंच गया और फकीर ने कहा कि तुम ही मेरी साधना के योग्य हो, तुम्हारा स्वागत है साधना के लिए। जिसे सेंग दिखाई देता है उसे वह परमात्मा तत्व उपलब्ध जरूर हो जाता है। तुमने स्वयं को जाना है, तुमने स्वयं की आत्मा को भी जाना है। तुमने देखा है कि मैं तो देख रहा हूं, जब मैं देख रहा हूं, ये सोचकर तुम उस कबूतर को नहीं मार पाए। माना दुनिया की आंखों में तुम धूल झोंक सकते हो। ये कहानी हमें एक संदेश देती है, ये कहानी हमें संदेश देती है कि माना कि दुनिया की आंखों में तुम धूल झोंक सकते हो, पर याद रखना, लाख कोशिश करने के बावजूद भी खुद की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लाख कोशिश करने के बाद भी उस परमात्मा तत्व की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। कर्म तो एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है, जब पता चल जाए ना कि कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस समय में कितने सजग रहते हो। कोई गलत काम करते हुए ऐसे पता चलता है कि आप कैमरे की निगरानी में हो, तो प्रतिपल सजग रहते हो कि मेरे से कोई भी गलत काम ना हो। और कर्म रूपी कैमरा तो प्रतिपल हमारे ऊपर लगा हुआ है। उस परमात्मा तत्व की दृष्टि तो प्रतिपल हमें देख रही है। हमारे स्वयं के भीतर में एक आत्मा विराजमान है, उस आत्मा में भी परमात्मा का अंश है, वो प्रतिपल हमें देख रहा है। हम कितना भी छुप कर ले, कितना भी छुप कर ले पाप, लेकिन पाप कभी छुपता नहीं है। हम सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई गलत कार्य कर लेंगे तो किसको क्या पता चलेगा, कौन देख रहा है। पर इस सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी नहीं, कि हमारे भीतर में जो सूक्ष्म तत्व है वो परमात्मा का अंश है। वो तो प्रतिपल देख रहा है, प्रतिक्षण देख रहा है। तुम्हारे अस्तित्व में जो आता है वो सत्ता, वही परमात्मा की सत्ता है। वो परमात्मा की सत्ता प्रतिपल हमें देख रही है। मेरे बंधुओं, हमेशा जो व्यक्ति इतना सजग रह करके जीता है, जो इतना होश पूर्वक जीता है, वही ध्यान और साधना में प्रवेश कर सकता है। गुरु ने जो उस शिष्य को अपने पास साधना के लिए रख लिया, उसको साधना करवाई, उसको उच्च शिखर पर पहुंचाया, जिसने कहा था कि मैं खुद तो देखता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं और वो परमात्मा की आंखें देख रही हैं। तो ध्यान का कार्य यही करवाता है, वो आपको स्वयं को देखना सिखाता है। ध्यान आपको स्वयं को देखना सिखाता है, वो स्वयं का बोध जागृत करना सिखाता है। वो देखो, अंधकार है, इस बात का ज्ञान होगा तभी प्रकाश करोगे। शाम को जब अंधकार होता है, आपको ज्ञान होता है, तभी लाइट जलाते हो ना। जब यही बोध नहीं है कि अंधकार है, तो लाइट कैसे जलाओगे, प्रकाश कैसे करोगे। संसार में ऐसे जियो जैसे कीचड़ में कमल जीता है। पैर भले ही संसार में हो चलेगा, लेकिन मस्तिष्क तो आकाश में रहना चाहिए। इंसान की बुद्धि, इंसान की सोच इतनी ऊपर रहनी चाहिए। आपने देखा, व्यक्ति 70 वर्ष का हो जाए फिर भी तेरा मेरा जारी रहता है, होश नहीं रहता है। जब तक तेरा मेरा जीवित रहेगा, आसक्ति कभी भी छूट नहीं पाएगी। और जब तक आसक्ति नहीं छूटती है, तब तक ध्यान और साधना हमारे जीवन में घटित नहीं होती है। जीवन में धर्म के नाम पर चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन भीतर की आसक्ति छूटनी बहुत जरूरी है। तो ही धर्म घटित होता है, तो ही ध्यान घटित होता है, तो ही आत्मचिंतन जागता है। हमारे आत्मा की कमजोरी है कि हम इतना ज़्यादा बेहोशी में जीते हैं। हमें लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है, कोई हमें सोच ही नहीं रहा है, और इवन हम इतना स्वयं को धोखा देते जाते हैं कि हमें ही नहीं पता कि हम कितना खुद को धोखा दे रहे हैं। हमारे सामने 2 कमजोरियां होती हैं जो इंसान को डिस्टर्ब करती है। पहली कमजोरी है, इंसान को पैसा बहुत डिस्टर्ब करता है।
पैसा। ये दो कमजोरियां जब तक जीवित रहेंगी तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, अध्यात्म के शिखर पर नहीं जा पाएगा। पहली कमजोरी है पैसा, दूसरी कमजोरी है गोरी चमड़ी। इंसान इसी के लिए जी रहा है, इसके लिए बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े, इतना बेहोश में जीता है। जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें लड़ाई और झगड़े का कारण होती है। जर, जोरू और जमीन, धन दौलत, पैसा, और के जो जोरू का गुलाम जो बनता है वो कितना कितना फसाद करवा देते हैं, कितनी लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। और जमीन, इंच 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 भर की जमीन के लिए इंसान इतना झगड़ा करता है, इतना झगड़ा करता है कि कुछ भी इंसान को हासिल नहीं होता, बल्कि जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। हमारे भीतर में इतनी कामनाएं हैं, इतनी लालसाएं हैं, और हम सोचें कि ध्यान के समय में कुछ बूंदे अमृत की हमें मिल जाएं तो कैसे मिलेंगी। पहले उन कामनाओं से तो ऊपर उठना पड़ेगा, तो ही ध्यान भीतर में जागृत होगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न उठता है कि महाराज साहब जी ध्यान कैसे करें, साधना कैसे करें। ध्यान के लिए अपने आप को बाहरी जगत से तोड़ना पड़ता है, तब जाकर के भीतर में ध्यान घटित होता है। लेकिन हम बाहर से चिपके हुए हैं, हम होश में नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि पूरी सृष्टि में खुद और खुदा तो देख ही रहा है, हम नहीं सोचते हैं। तो देखिए, जब जब भी हमारे भीतर में कोई अनुभूति घटित नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं आता है, तब तब हमें सोचना है कि अनुभूति क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। यही रीज़न है कि हम इतने ज़्यादा इंद्रियों के शोर में उलझे हुए हैं, इतने ज़्यादा इंद्रियों के शोर में उलझे हुए हैं कि भीतर से आत्मा अगर हमें कोई संदेश भी देती है, कोई आवाज़ भी देती है, वो आत्मा की आवाज़ हम सुन नहीं पाते हैं। जब आप शांत अवस्था में बैठते हो तो ही आप आत्मा की आवाज़ सुन पाते हो। स्वयं को हम कितना ज़्यादा गिरा देते हैं, इतने ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के प्रति हम आसक्ति में डूबे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति। कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई तम्बाकू, कोई शराब, कोई अपने रिश्तों में इतना उलझा हुआ है। दो पति पत्नी आए मेरे पास, उन्होंने कहा महाराज साहब जी मैंने कुछ मेडिटेशन की बातें बताई थी, तो वो बोलने लगे कि साधना तो करते हैं, साधना सब करते हैं, हम दोनों अलग अलग रहते हैं क्योंकि जॉब अलग अलग है, लेकिन फिर भी मन एक दूसरे में ही रहता है। हम दोनों सुबह 6 बजे उठकर के ध्यान करते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे उठकर, मैंने पूछा ध्यान में क्या करते हो? बोले सुबह 6 बजे उठकर ध्यान में क्या करते हैं, मैं यहाँ बैठे उसका ध्यान कर रहा होता हूँ, वो वहाँ बैठे मेरा ध्यान कर रही होती है, यही ध्यान में करते हैं। और कई बार तो ध्यान में लोग बैठते हैं अंधेरा कमरा करके, आधे से ज़्यादा नींद ले रहे होते हैं। तो ध्यान किसे बोलते हैं? स्वयं को देखना, सजगता से स्वयं के ऊपर निरीक्षण करना। लेकिन हम तो ध्यान तो एक साइड रह गया, ध्यान एक साइड रह गया, लेकिन हम स्वयं को देखते नहीं, स्वयं की सोच को देखते नहीं, स्वयं की बातों को समझते नहीं, और हम बाहर में इतना उलझे हुए हैं, इतना उलझे हुए हैं कि जब हम आंख बंद करके भी बैठते हैं ना, तो भी हमें क्या दिख रहा है? हमें वही बीवी बच्चे परिवार वो संसार ही दिख रहा है। कई बार इंसान जाता है पहाड़ों पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मैं कहीं भी घूमने चला जाऊं, लेकिन वहाँ पर भी मेरे दिमाग में दुकान ही घूम रही होती है। सोचो आप, जब वहाँ जाकर भी दुकान घूम रही होती है तो कैसे जिंदगी का रूपांतरण होगा, कैसे आपके ऊपर ध्यान का प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपकी जिंदगी में ध्यान घटित होगा। इस जगत में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक बुद्ध होते हैं और एक बुद्धू होते हैं। अंतर कभी जगत में नहीं होता। बुद्ध उन वस्तुओं के बीच जीता है जिसके बावजूद उसकी आत्मा असंग बनी रहती है। बुद्ध वो होता है
जो हर चीज के साथ जीता है लेकिन भीतर से असंग रहता है, वो डिटैच रहता है, अटैच नहीं रहता है। और बुद्धू वो होता है जो जिसके ऊपर बाहर के संस्कार हावी होते हैं, उसके संस्कारों बाहर के संस्कारों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, बाहर की चीजें उसे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हमें सोचना है कि हमें विपश्यना करनी है अपनी। हम कितनी विपश्यना करते हैं, हम कितना देखते हैं। साक्षी रह करके, ज्ञाता दृष्टा बन करके हम स्वयं को निहारे। विचारों से उपजने वाले जो दृश्य होते हैं उन्हें हमें देखना चाहिए। हमारे विचार क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन चल रहा है, सब प्रतिपल प्रतिपल हमें सजग रहना चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर हमारे विचार प्रभाव देते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। तो विचारों को हमें इतनी निगरानी से देखना चाहिए कि एक विचार भी हमारे जीवन में हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करे। हम इतने ज़्यादा साक्षी भाव में रहें, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें और उसकी विपश्यना करते रहें, विचारों को देखते रहें। हम जितना ज़्यादा हमें अपने विचारों का समझ आएगा, हमें स्वयं का समझ आएगा, तो अपने अंदर श्वास में एक एक श्वास के हम साक्षी रहेंगे, एक एक श्वास के साक्षित्व उपलब्ध हो सकेगा, हम सजग रहेंगे। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा बाहर की चीज़ें इतने ज़्यादा प्रभावित हैं हमारे ऊपर, बाहर की चीज़ें इतने ज़्यादा प्रभावित करती है हमें, इतनी प्रभावित करती है कि जिसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति इंसान अपनी ज़िंदगी को दर्द में बना लेता है। मैंने कहा 3 चीज़ें हमें कभी साधना में उतरने नहीं देती है, 3 चीज़ें हमें कभी अध्यात्म में आगे बढ़ने नहीं देती है, 3 चीज़ें हमें कभी शिखर पर जाने नहीं देती है, 3 चीज़ें हमें कभी सुख से जीने नहीं देती है। जर, जोरू और जमीन। जर जो पैसा, धन दौलत, पैसा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। और गोरी चमड़ी, जर जोरू, जोरू क्या, गोरी चमड़ी, किसी की सुंदरता लुभा गई, किसी की अच्छाई खूबसूरती लुभा गई, उसके पीछे इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। और जमीन, भाई एक एक इंच जमीन के लिए खून कर देता है। जमीन तो हंसती है इंसान के ऊपर कि मैं तो वहीं की वहीं रह गई भाई और तू चला गया, मेरा तो कुछ भी, मैं तो वहीं की वहीं थी, मेरा तो इंच मात्र भी बिगड़ा नहीं है, लेकिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं, जो साधना में उतरे होते हैं, जो साक्षी भाव में जीते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा भाव में जीते हैं, जिनको विपश्यना करनी आती है, वो लोग अपने आप को सजग करते हैं। और ध्यान से ही ये सजगता बढ़ती है। पहले अभ्यास करना पड़ता है अपने आप को। ऐसे नहीं होता कि आप 1 मिनट आंखें बंद की और आपका ध्यान लग गया। धीरे धीरे अभ्यास, कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ में ती होत सुजान। रसरी आवत जात, जब रस्सी आती जाती है तो ही शील पर पड़त निशान, तो ही निशान पड़ते हैं। बार बार अभ्यास होगा, बार बार ये आत्मा अपने आप को निरीक्षण करेगी, अपने आप के साथ जिएगी, अपने विचारों का निरीक्षण करेगी, तो भीतर में उठने वाला आवेग इंसान को समझ आने लगेगा। लेकिन ये महापुरुषों को बहुत इजीली समझ आ जाता था, इसलिए बड़े बड़े महान पुरुष, महान लोग अपने आप को कंट्रोल में कर लेते थे। पहले वो महान नहीं थे, उन्होंने अभ्यास किया, अभ्यास करके वो महान बने। उस स्टेज तक कैसे आए? अभ्यास करके आए। तो हमें भी वो अभ्यास करना है। भृतहरि के जीवन की एक बहुत ही प्यारी घटना है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कहते हैं कि वे जंगल में साधना कर रहे थे, अपनी ध्यान की साधना कर रहे थे, और अचानक एक आवाज़ आती है और उन्होंने
आंख उघाड़ करके देखा तो देखा कि दो दिशाओं से, इधर से और उधर से, दोनों ही दिशाओं से दो घुड़सवार आ रहे हैं। दो घुड़सवार आ रहे हैं और भागते चले आ रहे हैं, जो दौड़ते चले आ रहे हैं। और जब सामने नजर गई तो उन्होंने देखा कि सूर्य की रोशनी की जैसे एक हीरा चमक रहा है। भृतहरि जो कभी राजा थे, उसको तो पहचान थी हीरे की, उसे पता था कई हीरे उनकी हथेलियों से होकर के गुजरे थे, इसलिए उन्हें मालूम था कि ऐसा हीरा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो सचमुच एकदम अलग और विशेष कोहिनूर हीरा था। तो उनके दिमाग में आया, उनके मन में आया, पहले तो सोचा कि इसे उठा लूं, इसे पा लूं, लेकिन पुनः देखो, जब इंसान ध्यान में उतरता है, पहले एक बार विचार आता है, लेकिन जो साधक आत्मा होती है, जो अभ्यास के द्वारा अपने काया को, अपने मन को साध चुकी होती है, वो व्यक्ति, वो आत्मा चाहेगी तो भी गुस्सा नहीं कर पाएगी, चाहेगी तो भी लालच नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास एक मर्यादा आ जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रतिपल सजग रहती है, उसको समझाने वाली रहती है, क्योंकि वो प्रतिपल अपनी आत्मा के विचारों को देख रहा होता है, वो विपश्यना कर रहा होता है। एकदम से उसके भीतर में पहले तो भाव आया कि वो हीरा मैं उठा लूं, लेकिन दूसरे ही पल उसको होश आया, दूसरे ही पल उसकी चेतना जागृत हुई और मन ने इनकार कर दिया। उठी तरंग तो उठी थी, लेकिन वो तरंग फेल हो गई, मतलब उस तरंग को सार्थकता नहीं मिली और अंतर सागर में वो तरंग उठ करके समा गई। क्षण भर बाद उन्होंने देखा जीवन में एक पल में क्या घटित होने वाला है, कुछ नहीं कह सकते। कुछ पलों के बाद दोनों घुड़सवार आमने सामने खड़े हैं और दोनों ही तलवार हीरे पर लगा करके खड़े हैं। दोनों हीरे पर हक जता रहे हैं कि ये हीरा पहले मैंने देखा था, दूसरा कह रहा है ये हीरा पहले मैंने देखा था। और तलवार खींची गई, एक क्षण नहीं लगा, एक क्षण लगा, दोनों के पेट में तलवार घुप गई और दोनों लाशें जमीन पर तड़फने लगी और हीरा तो अपनी जगह ही खड़ा था, हीरा अपनी जगह ही पड़ा था, मौन था। सूर्य की किरणें अभी भी चमक रही थी, हवाएं अभी भी चल रही थी, वृक्ष अभी भी देख रहे थे, लेकिन इतने समय में सब कुछ हो गया। दो नौजवान धरती पर बिना श्वास लिए मुर्दा पड़े हैं। एक पल में अंतर में संसार उठा, एक के मन में संसार उठा था। उस पल के साक्षी तीन थे, दो घुड़सवार और एक भृतहरि। एक के मन में संसार उठा था, लेकिन वो संसार उसने अपने अभ्यास से वैराग्य में बदल दिया। आपके मन में भी संसार उठता है, लेकिन अपनी समझ से अगर वैराग्य में बदल दो, अपनी समझ से अगर उस चीज से थोड़ी दूरियां बना लो, अपनी समझ से जहां समझ आए कि इस बात में झगड़ा हो सकता है, घर में भी, परिवार में भी, देवरानी में, जेठानी में, सास में, बहू में, जब समझ आए कि इस बात से झगड़ा हो सकता है, सामने वाला टकराने के मूड में है, जब समझ आ जाए तो अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लो। यही तो ध्यान है, इस चीज का अभ्यास करना है, यही तो सजगता है कि जब भीतर में संसार उठे, उसी पल में अपने मन को मोड़ देकर वैराग्य में बदल दो, और यही ध्यान सार्थक हो जाएगा, यही अभ्यास आपका सार्थक हो जाएगा। भृतहरि के मन में संसार उठा, लेकिन वैराग्य में बदल गया। जो दो अभी जीवित थे, लेकिन उन्होंने एक पत्थर के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। दो घुड़सवार, सब खत्म हो गया। भृतहरि ने कुछ सोचा और आंखें मूंद ली और फिर ध्यान में डूब गए। उस निर्जन वन में पड़ा हुआ हीरा शायद नहीं जानता था कि कोई उसकी ओर इतना आकर्षित हो सकता है, अपने ध्यान से, केंद्र से विचलित हो सकता है, अपनी जिंदगी को उस हीरे के लिए खत्म कर सकता है। दो लोग लड़े,
और अपनी जान गंवा बैठे। सोचने वाली बात है। इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आकर्षित करने जैसा हो। मेरे हिसाब से इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आकर्षित कर दे। हाँ, हम आकर्षित हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसमें आकर्षण है, लेकिन आकर्षण कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ लगता है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से बड़े बड़े पहाड़ टीले बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जब पास आकर देखो तो वो पत्थर इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। अगर एक लंबे अरसे तक आप ध्यान में रमण करने लग जाओगे, तब आपको ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो ध्यान तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शक्ति देता है। जब ध्यान करते हो, जब वो एक आंतरिक शक्ति देता है कि एक ऐसा बल कि आप पर पदार्थों के आकर्षण से स्वतः ही आपका वो आकर्षण खो जाएगा, अपने आप खो जाएगा, खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पर पदार्थ है, दूसरे आकर्षण है, दूसरी चीज़ें जो आपको आकर्षित कर रही हैं, उससे आप कभी भी आकर्षित नहीं होंगे। ध्यानी व्यक्ति निरासक्त भाव से जीता है। वो कभी भी किसी चीज़ में डूब कर नहीं जीता है। वो इतना सजग रहता है, इतना सजग, लेकिन ये सजगता आपको अभ्यास के द्वारा आएगी। जैसे ही आप अपनी काया को स्थिर करके पहले बैठते हो, धीरे धीरे भीतर में उठने वाले विचार आपको समझते हैं। फिर आपको शुभ विचार और अशुभ विचार भी समझते हैं। फिर जब आपकी आत्मा जागती है, होश पूर्वक आप जीते हो, तब आपको हर चीज़ समझती है। हमारे अध्यात्म शास्त्रों में एक शब्द आता है निर्वाण। निर्वाण, वाण का अर्थ होता है वासना और निर का अर्थ होता है मुक्त। जहां व्यक्ति के जीवन में वासना पूर्णतः से मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वहां निर्वाण की दशा घटित होती है। जीवन में समाई हुई सारी वासनाएं, सारी प्रवृत्तियां, सारे के सारे दुर्भाव, ये सिर्फ ध्यान से खो सकते हैं, सिर्फ ध्यान से। और निर्वाण तो वह दशा है जहां अंतर का पात्र इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना रिक्त हो जाता है, इतना ज़्यादा, उस रिक्तता का, उस खालीपन का नाम ही निर्वाण है। आज तुम भरना चाहते हो अपने आप को चीज़ों से, सामान से, संसार से, रिश्तों से। जिसकी ज़िंदगी में कोई ना होना, इंसान इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, लेकिन हकीकत में इस चीज़ को फेस नहीं कर पाता कि अरे तुम्हारी आत्मा है ही अकेली ही है, तुम अकेले ही हो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लेकिन इंसान, एक होता है एकांत और एक होता है अकेलापन। ये दो शब्द हैं, एकांत और अकेलापन। अकेलेपन को सोचकर तुम दुखी होते हो, लेकिन जब एकांत शब्द आप सोचोगे तो एकांत शब्द, एकांत वाक्य आपके जीवन को उत्थान की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि एक साधक को एकांत ही चाहिए होता है, एक अध्यात्म पुरुष को एकांत ही चाहिए होता है। उसमें एकांत में उसको आनंद आएगा कि ये भीड़ से जुदाई मिली मुझे, हे परमात्मन धन्यवाद है, मुझे ये एकांत दशा मिली, एकांत अवस्था मिली, ताकि मैं भीतर को जान सकूं, मैं स्वयं के साथ जी सकूं। हम सबके साथ जीते हैं, लेकिन हम स्वयं के साथ कभी नहीं जीते हैं। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी कैसी भावनाएं हैं, हमें ही नहीं पता। हम इतने बेहोशी में जीते हैं, हमें ही नहीं पता है कि हमारे मुंह से कब क्या वाक्य निकल गया, हमारे मुंह से कब किसका, इन वचनों से किसका दिल दुख गया, हमारे बिहेव से किसको बुरा लग गया। हम इतने बेहोशी में जी रहे हैं प्रतिपल। ध्यान का मतलब होता है, ध्यान अर्थात होश, संसार अर्थात बेहोश। ध्यान का मतलब है होश, संसार का मतलब है बेहोशी। जब तक तुम्हारे भीतर बेहोशी रहेगी, संसार घटित होता रहेगा। तुम्हें भीड़ लगेगी, तुम्हें दुनिया लगेगी, तुम अपने आप को प्यार नहीं कर पाओगे, अपने आप को अध्यात्म के शिखर पर नहीं लेके जा पाओगे। संसार घटित होता रहेगा, और जैसे ही तुम होश में आओगे, तुम्हारे भीतर में समाधि का जन्म होगा, तुम्हारे भीतर में शांति का जन्म होगा।